Hello everyone, welcome to Leads Day. So in this particular video we are going to discuss about ZAT course कि क्या क्या चीजें आपको ZAT कोर्स पे प्रोवाइड करी जाएंगी, तो उसके रिगार्डिंग हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो एक बार गो थ्रू कर लो, आपको कंप्लीट आइडिया लग जाएगा कि कैसे कैसे आपको ZAT के लिए प्रोसीड करना है। सबसे पहले तो जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट डिसीजन मेकिंग का, जो ये कोर्स स्टार्ट हो रहा है दैट इज बेसिकली फॉर डिसीजन मेकिंग ओनली। ठीक है, इसके बाद जो भी प्रोवाइड किया जाएगा दैट इज जस्ट कि वो साथ साथ आपका चल रहा है डिसीजन मेकिंग के साथ क्यूए या वीए है, तो वो थोड़ा थोड़ा आपको प्रोवाइड कर दिया जाए जिससे कि आपको तीनों सेक्शन का बेटर आपको आइडिया लग जाए। मेनली डिसीजन मेकिंग में हम लोग क्या क्या चीजें कवर करेंगे, जितने भी पहले तो 2024 से 2022 का जितना भी डिसीजन मेकिंग का पार्ट है, जितने भी पास्ट ईयर के पेपर हैं, जैसे मैंने कल भी कहा कि सबसे इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन का फेज यही होता है डिसीजन मेकिंग में, कि आपको पास्ट ईयर के पेपर के एक एक क्वेश्चन का कैसे कैसे ऑप्शन एलिमिनेट करना है, कौन कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, कौन सा रॉन्ग होगा, ये चीजें आपको कंप्लीट आइडिया होना चाहिए। व्हाई यू आर एलिमिनेटिंग अ पर्टिकुलर ऑप्शन, इसका आपको कंप्लीट आइडिया होना चाहिए। तो डिसीजन मेकिंग में आपको ये चीज करनी है, पहली चीज तो ये आपका डिसीजन मेकिंग में। तो कैसे आप प्रोसीड करोगे कि मैं आपको टेस्ट दूंगा कि 2014 का वेबसाइट पे आपको टेस्ट दिया, फिर आप टेस्ट दोगे, उसका डिस्कशन करेंगे कि कहां कहां पर इंप्रूवमेंट कर सकते थे, देन अगेन अदर ईयर टेस्ट एंड यू विल टेक दैट टेस्ट और उसका डिस्कशन एंड सो ऑन, ये सारी चीजें यहाँ पर चलेगी। फिर इसके बाद आपको 3 जेट के टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे फुल, मिनिमम 3 है, वो 3 से ज्यादा भी एक्सटेंड हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू अवेलेबिलिटी। जैसे जैसे टाइम की अवेलेबिलिटी होगी उसके अकॉर्डिंग, और जितना टाइम बचेगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग और अपडेट करेंगे। 3 मिनिमम 3 है, उससे ज्यादा देखेंगे जितने अपडेट हो पाए। तो 3 जेड के टेस्ट का रहेगा जिसमें क्यूए वीए और डीएम पोर्शन रहेगा। क्यूए एंड डीएम पोर्शन वी विल कंप्लीटली डिस्कस, वीए पोर्शन के कुछ वीडियोस आएंगे तो वो आप गो थ्रू कर सकते हो वीए पोर्शन के लिए। तीसरी चीज जेड क्यूए प्लस वीए, सेम जैसे जितना टाइम लिमिट क्यूए के लिए मतलब अप्रोक्सीमेटली 55 टू 60 मिनट, वीए के लिए 40 मिनट, इनके कंबाइंड क्यूए और वीए के जितने भी पास्ट ईयर पेपर है उनको एज अ टेस्ट देंगे और उनका डिस्कशन करेंगे। क्यूए हर एक डिस्कशन होगा, वीए के कुछ रिकॉर्डिंग और एक दो डिस्कशन में आएंगे, आपके लेक्चर होंगे, और क्यूए के कंप्लीटली डिस्कशन होंगे, जितने भी पास्ट ईयर का आएगा दोस विल बी डिस्कस्ड, वो सारे डिस्कशन होंगे। ये आपका डीएम कोर्स का डीएम में 2014 से, और नए डीएम जो होंगे इसके अलावा भी जैसे 2008 से चल रहा है, ठीक है, जो डीएम पोर्शन मेनली आने लगा है, तो 2008 से 2013 तक इनको भी डिस्कशन में किया जाएगा। जितने भी इनके अच्छे सेट होंगे उनको इन टेस्ट में अपडेट करेंगे। उसके अलावा जो बच जाएगा टेस्ट, जैसे कुछ अच्छे अच्छे थे उसमें 2008 से 13 तक में जिनको इग्नोर कर दिया जाता है और कई बार जेट में इस समय रिपीट हो जाते हैं वही डीएम पोर्शन में, तो उनको एक बार फिल करेंगे। सेम चीज यहां पर भी क्यूए सेक्शन के लिए जो पुराने वाले हैं अगर वो यूटिलाइज नहीं हो पाए तो उनको ऐसा टेस्ट दे दे जिससे कि एक बार थोड़ी प्रैक्टिस और हो जाए आपकी। मेजरली यही आपको करना होता है जेड सेक्शन के लिए, और इस पर अगर आपका फोकस रहेगा, डीएम बेसिक से होगा एकदम, जितना आपको जो बेसिक होता है जितना मैं कराऊंगा उतना मोर देन इनफ होगा। नो नीड टू फॉलो एनीदर मटेरियल और एनीदर बुक, जितना डीएम में कराया जाएगा दैट विल बी मोर देन इनफ। क्यूए का आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, आप कैट की प्रिपरेशन अच्छे से करके आए ना, तभी आपका फायदा है क्यूए के लिए। अदरवाइज अगर आप प्रिपेयर्ड नहीं हो क्यूए सेक्शन के लिए तब कोई मतलब नहीं बनता जेड के लिए। स्टिल यू नो कि कैट से बेटर है, बट कट ऑफ रेंज निकालना जैसे मैंने कल वीडियो में बताया था दैट इज एन इजी पार्ट, बट आपको नॉलेज होनी चाहिए टू अटेंड दोस डिस्कशंस ना। और उसमें डीएम पोर्शन में नॉलेज की नीड नहीं है, बेसिक से स्टार्ट करेंगे और वहीं पे आपको कवर करना है बेसिक से। फिर आपका बात ये कि कब से कोर्स स्टार्ट हो रहा है। देखो कोर्स स्टार्ट होने का ऐसा है कि जैसे 11th से 18 तक आईएफटी का पोर्शन है, उस समय हम लोग आईएफटी पे ही ध्यान देंगे। हम लोग एक टाइम पे ऐसा नहीं कर सकते कि उस समय वो जेड के सेशन भी चल रहे हो, वो बहुत ही ज्यादा हेक्टिक हो जाएगा। और आईएफटी जो मेजर एग्जाम एक आता है उस पे बच्चे प्रिपरेशन, बिकॉज हम लोगों को उस समय भी आईएफटी का डिस्कशन करना होता है। और आईएफटी की प्रिपरेशन को आपको आईएफटी प्रिपरेशन के लिए मैंने कल ऑलरेडी बताया था कि जो जेड में इनरोल्ड होंगे उनको 7 दिन का आईएफटी का एक्सेस मिलेगा, जिसमें हम लोग पास्ट ईयर के क्यूए एज अ मॉक डिस्कशन करेंगे। और जो पास्ट ईयर के जो लास्ट ईयर पैटर्न था 2021 में जो पैटर्न था आईएफटी का, उसी पैटर्न पे सारा आईएफटी चेंज कर दिया गया है सारे टेस्ट, तो उसी पैटर्न पे आपको टेस्ट देने 2014 से लेके उससे पहले तक एज अ सेक्शनल अपडेट कर दिए क्यूए का, क्यूए और वीए का 4 वीए 3 क्यूए के एज अ सेक्शनल, कि एज अ सेक्शनल भी आपकी प्रैक्टिस हो जाए। फुल लेंथ किस तरह से देना है, 35 वीए के क्वेश्चन, 30 एलआरडीआई के, 25 क्यूए के, ये किस तरह से अप्रोच करने उनका डिस्कशन होगा सारे उन सब में। तो वही सबसे बेस्ट सोर्स होता है आईएफटी के लिए हो चाहे जेड के लिए, पास्ट ईयर एकदम भगवान की तरह सोर्स होना चाहिए पास्ट ईयर का।
उसके अलावा जो थोड़े टेस्ट मैं दूंगा जेड के, दैट विल बी मोर देन इनफ। उतना प्रिपरेशन के लिए आपके लिए मोर देन इनफ होगा फॉर एनी टारगेट। 99.99 हो चाहे 99.98 हो चाहे 99 परसेंटाइल हो, वो सेम ही प्रिपरेशन लेवल सबका सेम ही रहना चाहिए, ठीक है। और यही हम लोगों का कोर्स की जो पहला जो सेशन होगा, फर्स्ट सेशन जो होगा दैट विल बी ऑन 10th को स्नैप है। जब आप स्नैप दे के आओगे तो उस रात को एक बार मैं जेड का एक पेपर डीएम का डिस्कशन करूंगा। फिर इन केस अगर किसी को डीएम मतलब किसी को अपनी प्रैक्टिस करनी है तो उस पर्टिकुलर सेक्शन के अकॉर्डिंग जो क्लास हुई होगी उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर सकता है। मैं क्यूए और वीए के टेस्ट भी अवेलेबल करा दूंगा पहले ही, क्यूए वीए के, तो वो दे सकता है क्यूए और वीए के साथ साथ। जब उसका डिस्कशन स्टार्ट होगा 18 के बाद तो दे कैन अटेंड द डिस्कशन आल्सो। बट जो फुल फ्लेज कोर्स स्टार्ट होगा दैट विल ऑल आफ्टर 18 ओनली। जैसे ही 18 आईएफटी खत्म होगा उसके बाद ही जेड का फुल फ्लेज जो कोर्स 20 डेज का अप्रोक्सीमेटली स्टार्ट होगा। उससे पहले का कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि वो आईएफटी भी मैक्सिमम बच्चा आईएफटी दे रहा होता है उसमें, और जो बच्चा सिर्फ जेड दे रहा है उसको इस 10 दिन में ये करना है। तो 10 दिन का टाइम अप्रोक्सीमेटली, उसमें 10 दिन में ये करना है कि आप 10 दिन जो है वो जितना ज्यादा हो सके अपना रिवीजन प्रोसेस पे करो। कि बेस सिस्टम, जैसे मैं बेस सिस्टम का इसमें बच्चों को एक्सेस दूंगा जो जेड इनरोल्ड स्टूडेंट हो गए, बेस सिस्टम प्रोबेबिलिटी, तो बेस सिस्टम अपना कवर करो वहां पे। बेस सिस्टम इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर जेड, जैसे मैंने कल कहा था बेस सिस्टम हो गया। प्रोबेबिलिटी का एक्सेस दूंगा तो प्रोबेबिलिटी एक बार कवर कर लेना। ये 2-3 टॉपिक जो अननोन टॉपिक थोड़े से होते जो उतना ज्यादा कैट में नहीं कवर होते, तो उनका मैं दूंगा एक्सेस दूंगा तो उससे कवर कर सकते हो। तो ये ओवरऑल चीजें मिलेंगी आपको जेड के कोर्स में, और जिसमें थोड़ा सा आईएफटी का टच भी रहेगा, और बाकी डीएम हम लोग पूरी कवर करेंगे, क्यूए के टेस्ट डिस्कशन करेंगे, वीए के जो मैक्सिमाइज कर सकेंगे करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। इन केस यू वांट टू एनरोल, आप वेबसाइट से जाके एनरोल कर सकते हो, वहां पर कोर्स फीस एंड ऑल गिवन है। जो वो नॉमिनल कोर्स फी है 2500 3000 तक कोर्स फी रहेगी आपकी। तो आपको इन केस किसी को एनरोल कराना हो तो यू कैन एनरोल, ठीक है। चलो ओवर करते हैं। थैंक्स एंड हैप्पी लर्निंग। 10th को मिलेंगे फर्स्ट सेशन पे। 10th शाम को फर्स्ट सेशन होगा वहां पर 10th को। उसके बाद 11th से 17th तक आईएफटी के लिए फुल फ्लेज प्रिपरेशन स्टार्ट होगी। तो उसके बाद हम लोग देखेंगे कि वो उसके बाद फुल फ्लेज जो है जेड के लिए लग जाएंगे उसके बाद, ठीक है। चलिए ओवर करते हैं। थैंक्स एंड हैप्पी लर्निंग। मिलेंगे क्लासेस में।